Hello dear student, welcome to my channel Vicky Sir's Math. Today I am going to start with the topic number 1 of coordinate geometry 10th class chapter and that is distance formula. लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू कर चुके हैं. आज हम टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला. तो डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. तो उसके पहले हम डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है वो जान लेते हैं. डिस्टेंस वर्ड स्पेसिफाई करता है कि हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें एटलीस्ट कितने पॉइंट पता होना जरूरी है. 2 पॉइंट पता होना जरूरी है. जैसा ए पॉइंट x1 y1 है और बी पॉइंट x2 y2 है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. अगर मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया ए और मुझे बोला गया डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि ए विथ रेफरेंस टू किसके, विथ रेफरेंस टू किसके हमें डिस्टेंस निकालना है, वो होना जरूरी है. ओके, तो हम हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे, जब भी हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होना जरूरी है. 3 भी चलेंगे लेकिन एटलीस्ट मतलब हमें एटलीस्ट 1 पॉइंट पता होना जरूरी है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है. कार्टेशियन प्लेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कार्टेशियन प्लेन ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ये हमारा एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस राइट साइड होने की वजह से पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड नेगेटिव. यहाँ से अपर साइड में y पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड y नेगेटिव. हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीटली कार्टेशियन प्लेन को एक्सटेंड नहीं किया, बिकॉज आई एम वर्किंग ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया ए और सेकेंड पॉइंट लिया बी. ए के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x2 y2. ओके, हम डिराइव करने जा रहे हैं हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जो कि एक्चुअली होता है डिस्टेंस. अब ए बी है तो वहां पे मैं यहाँ पे ए बी लिख लेता हूँ. फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. ओके, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मुझे 2 पॉइंट दिए गए हैं एंड दैट इज ए x1 y1 एंड बी x2 y2. ओके, अब ये पॉइंट देखिए स्पेस में. स्पेस में मतलब x एक्सिस पे इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं है. x एक्सिस पे इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं है. तो कभी भी ध्यान में रखिए, अगर कोई पॉइंट स्पेस में रहता है तो सबसे पहले उसे x एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है. सबसे पहले उसे x एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है. तो प्रोजेक्ट करने के लिए देखिए, जैसे हम व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल चलाते वक्त आपका रेफरेंस क्या होता है, रोड. अगर रोड नहीं रहा तो आप स्पेस में रहेंगे. ओके, तो उसी तरीके से ये 2 पॉइंट जो है वो भी स्पेस में है, इसके पास कोई रेफरेंस नहीं है. तो रेफरेंस के लिए सबसे पहले इसे प्रोजेक्ट करना होगा एक्स एक्सिस पे. तो हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे. प्रोजेक्टेड लाइंस कभी भी इस तरीके से रहनी चाहिए, डॉटेड शेप में. ओके, और जो हमें डिस्टेंस निकालना है उसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं. ये जो ए बी है इसका हमें डिस्टेंस निकालना है. ए बी का हमें डिस्टेंस निकालना है. ओके, नाउ लेट अस कनेक्ट दिस ऑल्सो. अब इसे मैं नेमिंग दे रहा हूं सी, क्योंकि ऑलरेडी ए बी है हमारे पास सी, और ये पॉइंट को नेमिंग कर रहे हैं डी एंड ई. ओके, तो हमें ये जो ए बी दिख रहा है इसका डिस्टेंस निकालना है. बाकी ये जितना भी दिख रहा है आप लोगों को ये क्या है, प्रोजेक्टेड लाइंस. ओके, तो सबसे पहले ध्यान देंगे ए बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2. ओके, चलिए हमारा जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो ओरिजिन से किया जाता है. तो ओरिजिन से O से लेके D तक का जो डिस्टेंस है, O से लेके D तक का जो डिस्टेंस है, ओके, O से लेके D तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल होने की वजह से ये डिस्टेंस रहेगा x1. ओके, एंड ओरिजिन से कंप्लीट E तक जो डिस्टेंस है वो है मेरा x2. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसके बारे में पहले. OD जो है वो है x1, OE जो है वो है x2. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल का काम हो गया. ठीक है, ये रहेगा मेरा
हमेशा रेफरेंस एक्स एक्सिस से लिया जाएगा वर्टिकल के लिए, ये रहेगा मेरा y1 एंड दिस इज माय y2। ओके, y1 y2। देखिए ओरिजिन से मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो OD रहेगा x1 एंड O से E तक x2। ठीक है, यहाँ x एक्सिस से y एक्सिस का रेफरेंस, जो जब हम y एक्सिस को मेजर करेंगे तब हमारा जो रेफरेंस रहेगा वो x एक्सिस रहेगा, तो यहाँ से y1 एंड यहाँ से y2। ओके, अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ऊपर ABC। ओके, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो DE है, ठीक है, तो ये हमारा OD जो था x1 लिया हमने, OE x2 लिया। अब यहां से देखिए D से लेके A तक, DA हमारा y1 है एंड EB हमारा y2 है। ओके, अब देखें ये जो लाइन रहेगी AD, ये पैरेलल रहेगी CE के लिए, और ये जो लाइन रहेगी AC, ये पैरेलल रहेगी DE के लिए। AC is parallel to DE, I am writing here AC parallel to DE and AC parallel to DE and AD parallel to CE, AD parallel to CE। चलिए यहां तक हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की तरफ ध्यान देते हैं। ABC, यहाँ पे एंगल C जो है 90 डिग्री है, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ABC को ACB भी लिख सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं। एक्चुअली एंगल C जो रहेगा वो 90 डिग्री होने की वजह से मिडल में आएगा, तो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होने की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड के फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस फॉर्म में लिख रहे हैं, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनस? Hypotenuse is AB, and what is side 1 square? You can take any AC square plus BC square। अब हम डिस्टेंस ऑफ AB निकाल रहे हैं, तो AB की तो जरूरत पड़ेगी, हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले AC देखिए, AC किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल है। AC किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल है। तो सबसे पहले देखें DE के लिए सबसे पहले मैं जो यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन कनेक्ट करता हूँ वो है OE किससे बना हुआ है? OD प्लस DE। मुझे DE की वैल्यू निकालना, तो OE कितना है? x2 है, OD कितना है? x1 है, और DE प्लस है बीच में DE। अब DE निकालने के लिए ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 माइनस x1। अब DE मुझे अगर x2 माइनस x1 मिला, तो DE किसके पैरेलल है? AC। तो AC क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखेंगे आप AB स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, देन दिस विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस। अब उसी तरीके से BC को सॉल्व करना है, तो BC के लिए मैं सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी लाइन है वो ले लेते हैं, जो रेफरेंस एक्स एक्सिस के थ्रू है, EB। तो EB किससे बना हुआ है? EC प्लस BC। ओके, तो EB कितना है? y2 है, इज इक्वल टू EC कितना है? y1 है, और BC अगर मुझे निकालना है तो y1 लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा y2 माइनस y1। इसे थोड़ा मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये होल स्क्वायर। अब मुझे AB का स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ से स्क्वायर रिमूव करना है। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमें लेना होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने की वजह से हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि बीच में ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो प्लस माइनस के बीच में अगर कोई दो टर्म्स रहती है, दो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस रहता है, तो हम उसे स्क्वायर रूट में कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ AB बचेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
होल स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना है। अब ए बी क्या है, देखिए ए बी तो 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के बीच में हम इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डी डिस्टेंस ऑफ ए बी, और ये फार्मूला आपका रिमेन एज इट इज। मतलब हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी का फार्मूला क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ एक बार। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब भी आपको डिस्टेंस निकालने बोलता है 2 पॉइंट के बीच में, तो आपका फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है सर हमेशा ए बी लेना है, जो हमें क्वेश्चंस में पॉइंट्स दे रहेंगे वही पॉइंट्स लेना है। जैसे क्वेश्चन में पी क्यू रहा तो यहाँ पे पी क्यू आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फास्टली दिख सके। ओके, थैंक यू। ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से 2 पॉइंट दे रहेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट दिए गए, A 2,3 B 4,1। आपने नोटिस किया होगा डिस्टेंस फार्मूला जो था हमारा, उसमें x1 x2 y1 y2 ये टर्म्स आती थी। ठीक है, तो उसे किस तरीके से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला में x1 x2 है, y1 y2 है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट A 2,3 इसे अज्यूम कर लेते हैं x1 और ये रहेगा हमारा y1, और B जो है 4,1 इसे लेंगे x2, y2। मतलब x1 की जो वैल्यू है वो 2 है, y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। उसी तरीके से x2 की जो वैल्यू है वो 4 है, y2 की जो वैल्यू है वो 1 है। ओके, देखिए x1 2 y1 3 x2 4 y1 x2 4 y2 1। अब हमें डिस्टेंस निकालना, किसके बीच में निकालना, ए बी के बीच में। फॉर्मूला लगा लेंगे हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रीजन डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू चेक करिए क्या है, 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 2 होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज पुट किया, x2 के प्लेस में 4, x1 के प्लेस में 2 प्लस y2 के प्लेस में 3 माइनस y2 के प्लेस में 1, y2 1 है, माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं साइन मिस्टेक में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप 1 माइनस 3 है, बड़ा कौन है 3, उसके पहले कौन सी साइन है माइनस, तो माइनस साइन लगाना। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू में √8 हो जाएगा। √8 कैसे, 4 प्लस 4 8। अब 8 को हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, जो कि हमारा रहेगा 2√2। 2√2 कैसे, 2 जो है 4 का स्क्वायर है, इसके बाहर √2 ऐसे भी। तो हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी जो हमने निकाले, डिस्टेंस ऑफ ए बी वो कितना मिला, 2√2। ओके, चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले लेट ले लेंगे, एल हमारे पास नाम दिया गया है 4 1, तो इसे हम लेंगे x1, y1, और ये रहेगा हमारा n जो हमें दिया गया 1, -3, ये रहेगा हमारा x2, y। फिर डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, ln के बीच में, तो ln लिखेंगे। फिर रहेगा मेरा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कहाँ से है, डिस्टेंस फार्मूला। ओके, अब डिस्टेंस फार्मूला के लिए यहाँ पे देखिए x2 क्या है मेरा, x2 चेक करिए, x2 मेरा 1 है, माइनस x1 क्या है मेरा 4 है होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -3 है, ओके, और -1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर साइन मिस्टेक होती है। बड़ी टर्म कौन सी है 4, उसके वैल्यू कौन सी साइन है -4 में से 1 गया 3 होल स्क्वायर, प्लस दोनों माइनस में रहा तो करने का प्लस साइन माइनस की लगाने का। फिर से रिपीट करो, दोनों माइनस में रहा तो करना प्लस साइन माइनस की होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये हो जाएगा 16 जो कि हो जाएगा √25। √25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो डिस्टेंस ऑफ LM कितना मिला हमें 5, और इसमें कुछ यूनिट नहीं रहा तो सिर्फ क्या लिखने का यूनिट। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखा, डेरिवेशन देखने के बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। बहुत इजी होता है। फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको x1 y1 लेना है, सेकंड कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेना है। जो फॉर्मूला है उसमें जाके सब्स्टिट्यूट करना है और जितना सिंप्लीफाई हो सके करना है। अगर कुछ स्टूडेंट सिर्फ √8 तक लिखे होते इसको और छोड़ दिए होते, बेटा मार्क्स मिले होते लेकिन हाफ मार्क्स कट हुआ होता फाइनल आंसर में। तो इतना ध्यान में रखना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन।